ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये इजी है क्योंकि ये हर कोई पढ़ा हुआ रहता है हर किसी का, और ज़्यादातर जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं सर्कुलेटरी पाथवे में ह्यूमंस वाला मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ये सब सारा चीज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कम समय लगने वाला है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर हट। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा मस्कुलर चैम्बर हट होता है। हम लोग के पास कैसा हट होता है, ये नहीं कि कार्टिलेज का दे, कार्टिलेज नहीं, कैसा होता है, मस्कुलर चैम्बर हट होता है, ठीक ना। कैसा होता है, मस्कुलर चैम्बर हट होता है, ठीक, मस्कुलर चैम्बर हट होता है। नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग, और उसको जो ब्रांचिंग होती है ब्लड का, विसेस का, ब्लड फ्लूइड्स सर्कुलेट कर रहा है, जो ये जो मस्कुलर चैम्बर होता है उसको नेटवर्क होता है, वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, पहले ही ह्यूमंस लिख दिया, तो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। वो ब्रांचिंग भी होता है, कैपिलरी तरफ ब्रांचिंग ही निकल जाती है ब्लड्स का। ब्लड विसल्स होता है, ब्लड विसल्स कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, ठीक, एंड ब्लड्स होते हैं। एंड फ्लूइड के बारे में बता ही दिया। फ्लूइड वही कितना अच्छा से मैं बताया हूँ, फ्लूइड वाला, वाओ अमेजिंग है। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट में देख लीजिए, और सेकंड पार्ट को मैं डालूंगा उसको शुरू वाला देख लीजिए, वो है, ठीक ना, विच इज सर्कुलेटेड, वो सर्कुलेट करती है। अब एक करके हार्ट के बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। हार्ट क्या है, कैसा क्या है वो। हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मेजोडर्मल, ये 3 प्रकार का होता है, एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, इंडोडर्मल, 3 प्रकार का ओरिजिन होता है, जर्म सेल होते हैं 3 प्रकार के, उसमें हार्ट का हिस्सा है तो मेजोडर्मल होती है, डेराइव फ्रॉम ऑर्गन्स। मेजोडर्मल से मेजोडर्मम जर्म सेल से वो डिराइव होते हैं, ये एक प्रकार का ऑर्गन डिराइव होकर बना देते हैं, ठीक। इट इज सिचुएटेड द थोरिक्स कैविटी। थोरिक्स कैविटी हम लोग जो थोरिक्स ब्रीदिंग एक्सचेंज में बता रहे थे, इसको फील दिलाए हैं। लंग्स के वाला देखिएगा, लंग्स वाला पार्ट जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कहाँ पे क्या है, थोरिक्स कैविटी, ये जो चेस्ट वाला एरिया है ना, उसी को कहते हैं थोरिक्स कैविटी। थोरिक्स कैविटी में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे है, क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, सब देख लें। बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में जहाँ पे होती है प्रेजेंट हार्ट, वहाँ पे थोड़ा सा जगह धक ये हो जाती, धस जाती है, उस जगह को कहते हैं नॉस्टैक। वो भी मैं दिखाने का प्रयास किया था वहाँ पे। तो ब्रीदिंग एक्सचेंज देखे हैं, पढ़े ही होंगे, उसके बाद ही यहाँ पे आए मानता हूँ, तो समझ में आया होगा। स्लाइटली टिल्डेड टू द लेफ्ट, किधर की ओर धंसा हुआ रहता है, लेफ्ट की तरफ धंसा हुआ रहता है। यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर देता हूँ, ऐसे बताना नहीं हमें चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इस तरीक़ा से था, ठीक, इस तरीके से था ना लंग्स, ठीक, इस तरीके से लंग्स था, तो ये कह रहा स्लाइटली टिल्टेड होता है, इधर की ओर धंसा हुआ रहता है, तो ये इस तरीके से, ऐसा समझे ना बात को, स्लाइटली टिल्टेड, धंसा हुआ, तो इसी को नॉस्टैक कहते हैं, नॉस्टैक। ये टर्म्स आएगा यहाँ पे, देखिए वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। 2 लंग्स के बीच में शिफ्ट किए, ये दोनों लंग्स था, ये दोनों क्या था, लंग्स था, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स था ना, तो ये दोनों के बीच में है ना, वही कह रहा है। स्लाइटली लेफ्ट की तरफ धंसा दिए। इट इज़ द साइज ऑफ क्लिंच फिस्ट, इस तरह का मुट्ठी मून दिया जाए ना, उसी प्रकार का हट है, मुट्ठी मून लिया जाए उसी प्रकार का हट है, वही कह रहा है मुट्ठी मूनने की आकार का। इट प्रोटेक्ट्स द डबल बाल्ड लेयर, डबल बाल्ड लेयर होती है, मेम्ब्रेन्स वैग, जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो वैग लाइक होती है, वो पेरिकार्डियम कहलाती है, पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड। वहाँ पे जो कहे थे कि आप लोग कमेंट करिएगा, देखिए मैं यहाँ पे बता भी दिया, पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई रहती है। उसमें कौन सा फ्लूइड रहती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रहती है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हमारे हार्ट के पास कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर, 4 चैम्बर होती है, उसको में रिलेटिवली अपर चैम्बर होते हैं, वो छोटा होते हैं। ये चीज़ मैंने भी बहुत बार पढ़ा था लेकिन हमें आज तक नहीं पता था, लेकिन अभी याद आ गया। अपर चैम्बर क्या होता है, छोटे होते हैं, जिसको अट्रिया कहा जाता है। और 2 लार्जर लोअर चैम्बर, जिसकी कॉल वेंट्रिकल्स, ऊपर वाला छोटे होते हैं, नीचे वाला बड़े होते हैं। अच्छा, ऐसे देखने में तो पता चल ही जाता है, वेंट्रिकल्स। अ थिन मस्कुलर वॉल ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। अच्छा, ये क्या होता है इंटर एट्रियल सिस्टम, मैं सबको बताता हूँ।
and separated the right atrium and left atrium, and whereas the thick wall of the interventricular septum, ये सब मैं दिखाता हूँ, separated through the left, पहले पढ़ लेता हूँ, right ventricles, the atrium and ventricles are the same sided, also the separated through a thick fibrous tissue called the atrioventricular septums, and each of these sept, पहले मैं समझा ही देता हूँ चित्र पार के, तो ज़्यादा हमको समझाने में अच्छा रहेगा। कह क्या रहा है कि इस तरीक़ा से एक हट में बनाता हूँ, ठीक। एक लाइन जितना भी अभी पढ़े हूँ सब मैं कवर कर लूँगा। इसको कहते हैं राइट एट्रियम, ठीक, लेफ्ट एट्रियम, ठीक, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यही हो गया। ये कह रहा था कि सेम साइड है, देखिए आर्टरी वेंट्रिकल सेम साइड है ना, आर्टरी वेंट्रिकल सेम साइड है, आर्टरी वेंट्रिकल सेम साइड है। ये कह रहा था कि स्मॉलर होता है, ठीक। ये कह रहा था क्या स्मॉलर होता है, किसके कंपेरिजन से, इसके। ये कह रहा था कि लार्जर होता है, ठीक। यही अभी तक न पढ़ रहे थे। ये कहा दिया कि डबल लेयर है, DUVL, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, और इसको मैं कह दिया कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। पेरिकार्डियम इसको कह दिया इस लेयर को क्या कह दिया था, पेरिकार्डियम कह दिया था, और इसमें जो फ्लूइड भरा था उसको क्या कह दिया था, पेरिकार्डियल फ्लूइड कह दिया था, पेरिकार्डियल फ्लूइड कह दिया, ठीक। इसको पूरा को यहाँ से जो ये आया है उसको सेप्टम कह दिया, ठीक ना, क्या कह दिया, सेप्टम कह दिया। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के जो आर्टरी वाला खाली भाग को बांट रहा था, खाली आर्टरी वाला एरिया को बांट रहा था, जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट किया हूँ, उसको क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे थिक वॉल कॉल आर्ट्रियल सेप्टम, कॉल इंटर आर्ट्रियल सिस्टम। इसको क्या कह रहा था, इंटर आर्ट्रियल सिस्टम, एट्रियल सेप्टम। और जो ये मैं ब्लैक पेन से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको क्या कह दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको क्या कह दिया, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम कह दिया। यही है चित्र में। और कुछ था, कोई वर्ड्स ऐसा जो कि नहीं समझ में आया। टू लार्जर सेप्टम, ये सब हो गया। लेफ्ट एट्रियर, राइट एट्रियर, थिक वॉल्ड होती है, ये मोटा वॉल्ड होती है, कैसा होती है, थिक वॉल्ड होती है। सेप्टम होता है जो कैसा होता है, थिक वॉल्ड, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, थिक वॉल्ड होती है। लेकिन नहीं, ये ऐसा गलती हो जाएगा, ये जो वेंट्रिकल्स के पास होता है ना वो ज़्यादा थिक होती है, ठीक ना, जो कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा थिन होती है कंपेरिजन टू इसको, ठीक। वही कह रहा हूँ कि ये इसको कंपेरिजन में थिन होता है, ये इसको कंपेरिजन में थिक होता है, ठीक। सेप्टम सेपरेटेड, so the atrium and ventricles, septum is the same sided are also separated through the thick fibrous called atrioventricular septum। और जो ये कह रहा, ये है ना, ये भी तो एक तरह से एक दोनों सेपरेट कर रहा है ना, ये atrioventricles में, तो इसको नाम क्या दे दिया है, atrioventricular, क्या नाम दे दिया है, atrioventricular septum, एट्रियो ए जो सेपरेट कर रहा है उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक ना, सेप्टम। और इसको बात एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था अभी यहाँ पे, क्या चीज़ कि देखिए भूल जाता हूँ, सेप्टम, अच्छा आता ही है तो मैं बताता हूँ, कहाँ चल गया,
atrioventricular septum. However, each of these septa provided opening through which the two chambers same sided होती है connected the opening between the right atrium and right ventricles guarded by the valva. अच्छा, ये भालवा होती है. अच्छा, आगे मैं पढ़ लेता हूँ पूरा, फिर भूल जाता हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है ना. भालवा याद रखिएगा. भालवा फॉर्म द थ्री मस्कुलर फ्लैप्स कॉल्ड कैप्स. वो एक पट्टी तीन होता है, एक तीन वाला को ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं, दो वाला को बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं. उसी को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है. गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम मिट्रल वाल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम होती है. अच्छा, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स द ओपनिंग ऑफ द राइट. अच्छा, यहाँ तक मैं बता देता हूँ क्या क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे होता है ना, थोड़ा सा दांती की तरह होता है. तो यहाँ पे ट्राइकास्पिड होते हैं. क्या होते हैं? ट्राइकास्पिड. यहाँ पे क्या होते हैं? बाइकास्पिड होते हैं. ठीक ना, बाइकास्पिड को ही मीट्रल वाला कह रहे थे. नाम किसको दे रहे थे? मीट्रल वाल्व. बाइकास्पिड को ही मीट्रल वाल्व कहते रहे थे. मीट्रल वाल्व. इससे क्या होता है? ये सब वाल्व क्या है, जब मैं बताऊंगा कि ये किस तरीक़ा से पंप करते हैं ब्लड को, कैसे हमारे शरीर तक, पूरे शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, तो उस समय ज़्यादा समझ में आएगा. समझ बात को. फिर आगे देखता हूँ. दी ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. अच्छा, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहाँ होती है? तो इस तरीक़े से ऐसे. अच्छा, मैं दिखाता हूँ चित्र में. पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए फिगर जो NCERT में दिया गया है, वो मैं फिगर दिखाने का प्रयास में कर रहा हूँ. यही है सारा फिगर, देख लीजिए कैसे है. ये प्लुमिनरी. अभी नहीं फिगर समझ में आएगा, पहले इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा. Pulmonary artery and arterio aorta respectively are the provided with the semilunar valves. The valves in the heart allow the blood flow only in the one directions from the arteria and ventricles from the ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery of the aorta. These valves prevented the back flow of the blood. इसको इस तरीके से समझेंगे. प्लुमिनरी आर्टरी कहने का मतलब कि जैसे ये लंग्स मान लेता हूँ. ठीक, यहाँ से मान लेता हूँ कि ये लंग्स है. ठीक ना, समझने का प्रयास करिएगा. ये लंग्स है. ठीक, इस तरीके से लंग्स ले लेता हूँ. यहाँ पे मैं हार्ट ले लेता हूँ इस तरीके से. ठीक ना, इस तरीक़े से. तो जो यहाँ से जो लंग्स निकलेगी ना, जो ब्लड कैपिलरी निकलती है ना, तो यहाँ पे यदि जो ऑक्सीजनेटेड, इधर से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है उसको प्लुमिनरी वेन कहते हैं. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यानी कि इस तरीक़े से इधर का सेल्स इधर से है ना, इसको हम लोग कौन सा कैपिलरी कहेंगे? तो प्लुमिनरी कैपिलरी कहते हैं. क्या कहेंगे? पुलमोनरी कैपिलरी कहेंगे. ठीक, वही कह रहा है प्लुमिनरी कैपिलरी. इसको ऐसे मान लीजिए कैपिलरी. इस तरीक़े से ये लंग्स है. लंग्स तरीक़े से इधर से आ रहा है, यानी कि इधर से आ रहा है, यानी कि ये कहाँ से आ रहा होगा? वेंट्रिकल्स के पास से आ रहा होगा ना. वेंट्रिकल्स के पास से आ रहा होगा. और वेंट्रिकल्स ये तो सेल्स के पास से आ रहा होगा. अच्छा, हाँ, ये इस तरीक़े से मतलब डबल सर्कुलेशन होता है. यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है. यहाँ पे मान लीजिए कि ये टिश्यू है, तो टिश्यू से क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया होगा कहाँ पे? राइट एट्रियम में गया होगा. नहीं, कहाँ पे गया होगा? राइट एट्रियम में गया होगा. और यहाँ से लेके वो सीधी यहाँ पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे CO2 ब्लड है, तो इसलिए प्लुमिनरी आर्टरी इसको नाम पड़ गया. प्लुमिनरी आर्टरी इसको नाम दिए यहाँ पे. ठीक, तो वही कह रहा प्लुमिनरी आर्टरी. यही है प्लुमिनरी आर्टरी. हटाइए, यहाँ पे नहीं पता चल रहा था. पुलमोनरी
आर्टरी, वैसे इसमें ईजी चीज़ है फिर भी समझाने। प्लुमनरी आर्टरी एंड अरोटा, तो यहाँ से जो ये लंग्स है ना, यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से 3D में दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा शरीर से, एक ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से, ठीक ना। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे आया है तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ होगा, यहाँ के पास कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसी को कह रहा है, इसी को अरोटा कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा, यहाँ से जो गया है उसको अरोटा कह रहे हैं। प्लुमनरी आर्टरी, प्लुमनरी आर्टरी क्या लेकर आया होगा, प्लुमनरी आर्टरी CO2 लेकर आया होगा, जो कहाँ दिया होगा, राइट ऑरिकल्स के पास होगा या राइट वेंट्रिकल्स के पास होगा। लेकिन कह रहा अरोटा रिस्पेक्टिवली आर द प्रोवाइडेड विथ द सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व, ये जो वन साइडेड ओपनिंग होता है ना, उसी को कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। ये जो ये है ना ओपनिंग यहाँ पे, वो सेमी लूनर वाल्व होती है, एक ही साइड खुलती है, दोनों साइड नहीं खुलती है। द वाल्व्स ऑफ द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन में करती है, फ्रॉम द आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ये आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करती है, ये आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करती है, ना कि वेंट्रिकल से आर्ट्रिया की तरफ भी जा सकता है, वो वन डायरेक्शन में, फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू प्लुमनरी आर्टरी। और यहाँ वेंट्रिकल से सीधे कहाँ, प्लुमनरी आर्टरी, प्लुमनरी आर्टरी। प्लुमनरी आर्टरी कहने का मतलब कि लंग्स के पास सीधे भेजने का काम करता है, लंग्स के पास भेजना है, हमें आर्टरी में भेजा है, यानी कि आर्टरी तो उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सीधे कहाँ भेज रहा है, प्लुमनरी आर्टरी में, यानी कि CO2 भेज रहा होगा। और अरोटा, यहाँ से भी अरोटा में, ये वेंट्रिकल्स ही हैं तो वो वेंट्रिकल्स में, अरोटा में, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दीज वाल्व्स प्रिवेंटेड बैक फ्लो। और ये है जो कि बैक फ्लो से बचाती है। यहाँ पे जो ये वाल्व लगी हुई है, वो ये जो वाल्व लगी हुई है, ये वाल्व लगी हुई है जो बैक फ्लो से बचाती है। ये इतना का मतलब इतना देर में मैं समझाया इस तरीक़े से, फिर यहाँ समझाया, फिर NCERT को लाइन पढ़ा, उसके बाद फिर से समझाया, डबल बार पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ आगे। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। इंटायर हार्ट जो किसी का मसल से बनी हुई है, तो कार्डिक मसल से बनी हुई है। दिस द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। ये बहुत मोटा होते हैं। क्या ऐसा होता है, मोटे होते हैं। ये वेंट्रिकल्स का बाल मैंने बताया था पहले ही कि ये मोटे होते हैं। वो मोटे होने के पीछे भी रीज़न है क्यों मोटे हैं। मोटे नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटा नहीं रहेगा तो इसको पंप करना है, तो पंप कस के करेगा, मोटर लेयर रहेगा, ज़्यादा पंप करेगा तो ज़्यादा तेज़ी से ब्लड को बिकेगा, तो ज़्यादा कोशिका के पास पहुंचेगा, ज़्यादा सेल्स के पास पहुंचेगा, और पता चलेगा ऊपर ही वाला ज़्यादा है तो प्रेशर ऊपर ही से चाहते हुए रहेगा, तो नीचे से खुलेगा नहीं ना, नीचे से खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए नीचे वाला ज़्यादा है, तो नीचे वाला से चाहता है तो वो उस तरीके से बाहर बिकने का प्रयास करता है। ये है ना जो कि चाटने का काम करता है, जिससे इसको फील्ड की तरह लो, कि जैसे एक पानी ले लेते हैं चिमकिल, चिमकिल को इस तरीके से चापेंगे कस के तो ज़्यादा दूर बिकता है, और वही पतला लेयर रहेगा ऊपर ही ज़्यादा भारी दे दिए तो नीचे से चापेंगे तो नहीं ना फूलेगा। इसको भी मैं कहिएगा तो 3D में कल दिखाऊंगा एक अलग से वीडियो बना के। वही अब आगे पढ़िए, वही कह रहा है कि बहुत थिकर होते हैं देन द आर्ट्रिया। आर्ट्रिया से ज़्यादा थिकर होता है कहाँ पर, वेंट्रिकल्स के पास। स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलर कॉल नोडल टिश्यू, उसी को नोडल टिश्यू कहते हैं। इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अ पैचेज ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। एक के कह रहा है कि एक के राइट पैचेज होती है, राइट एक पैचेज होती है टिश्यू का, जो कि प्रेजेंट कहाँ होती है, राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम के, उसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड का सैन। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर कॉर्नर। अच्छा, ये ये हट है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट साइड में यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सैन। ये चित्र देख रहे हैं, कहते कहते कितना इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। इसी को नाम है सैन। सैन क्या है, सैन। इसको पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम है, पूरा नाम दे लिख देता हूँ मैं, साइनो एट्रियल नोड। ये पूरा चित्र को अच्छा से पढ़िएगा, अपने से भी रोक के पॉज करके सीन को कि कौन किसका मतलब क्या हो रहा है। साइनो एट्रियल नोड। अब फिर क्या कह रहा है
कि अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू, एक और है दूसरा मास ऑफ टिश्यू जो कि लोअर कॉर्नर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम में ही है लेकिन कहाँ पे, लोअर कॉर्नर में, यहाँ पे लोअर कॉर्नर में, उसको क्या कह रहा है, उसको क्या नाम दिया जा रहा है, एवी नोड, एवी नोड, AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देखिए 5 से 7 मिनट कोई भी वीडियो का आप देख के पाइए, और कोई भी कहूँ भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता कमेंट करिए, कोई भी वर्ड्स, कोई भी फिगर, कोई भी कुछ, तो उसको कमेंट आप लोग करिए। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स और ट्रियो वेंट्रिकुलर से एवी बंडल का क्या कर रहा है, बंडल ऑफ नोडल फाइबर ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड विच पासिस थ्रू द एंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। कह क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ एक इस तरीक़े से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जुटा हुआ रहता होगा इस तरीक़े से फाइबर से, और फिर यहाँ से भी निकलता है फाइबर्स, ठीक ना, यहाँ से भी फाइबर्स इस तरीके से निकलते हैं। कंफ्यूज ज़्यादा मत होइएगा एक ही फिगर में मैं सारा चीज़ एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उतना हम टाइम ज़्यादा लग जाता है फिर से बनाने के चक्कर में। तो इसको क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं, एवी बंडल कहते हैं, इसी को कहता हूँ एवी बंडल, एवी बंडल कहता हूँ, एक बंडल कहता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत, बंडल स्पेलिंग बोलते हैं, बंडल, एवी बंडल, एवी बंडल, ट्रियो इमर्ज टू टॉप टू, अच्छा टॉप टू इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, ये हो गया। दिस ब्रांचेस गिव्स द मिनट फाइबर, इसी को और दूसरा नाम मैं वहाँ पे नहीं लिखूँगा, कचमुच हो जाएगा, याद रखिएगा, उसी को और दूसरा नाम क्या है, मिनट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलरचर ऑफ द रिस्पेक्टिवली साइड्स एंड द कॉल्ड पुरकुंजे फाइबर। और ये जो बन रहा है, ये जो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरकुंजे फाइबर कहते हैं, पुरकुंजे फाइबर, पुरकुंजे, कुंजे फाइबर, मीनिंग देख लेता हूँ, गलती हो जाएगा, पुरकिंजे फाइबर, किंजे होता है, किंजे फाइबर, ठीक ना, पुरकिंजे फाइबर, यहाँ से ये बना वो एवी बंडल बन गया, और यहाँ पे ये हो गया सैन एवी नोड, इसे सारा चीज़ मैं दिखा दिया। मिनट फाइबर भी किसको कहते हैं वो भी बता दिया। द नोडल मस्कुलर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये कह रहा है कि यही जो मैं जो पुरकुंजे फाइबर हुआ बताया हूँ, यही स्टिमुलेट करती है अंदर ये हमारे हार्ट के पास कि किसको कैसा स्टिमुलेट जनरेट करने का प्रयास करता है कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, ठीक ना। इट इज़ द ऑटो एक्साइटेबल, ये ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो एक्साइटेबल है। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल डैट कुड बी जनरेट इन द मिनट वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम्स, वही सब है, वही यहाँ से क्वेश्चन आता है। द सैंड जनरेटेड द मैक्सिमम पोटेंशियल टू 70 to 75 टाइम्स। ये कितना बार जनरेट करते हैं, तो 70 to 75 टाइम्स करता है। ये कितना बार, 70 to 75 टाइम्स बीट करती है 1 मिनट में, ठीक ना। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है सैन कितना बार, तो 70 से 75 टाइम्स, कितना बार, 70 से 75 टाइम्स करते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग टू मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रोल। और ये क्या करती है, रिदमिक कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टाइल, ये रिदम सेंटर भी इसको कह सकते हैं, ये रिदमिक को भी कंट्रोल करने का काम करती है, रिदमिक कंट्रोल भी करने का काम करती है, कंट्रोल, रिदमिक कंट्रोल भी करने का काम करती है, ठीक। एक्टिविटी देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर, इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, देख रहे हैं सैन कितना बड़ा अपने आप में ले रहा है गते गते रूप, पेस मेकर भी कहा जाता है। पेस मेकर 70 to 75 पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल सैन राइट एट्रियम के राइट साइड पर। मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ इस चित्र से, एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएटेड द रिदमिक एंड देयरफॉर इट इज द पेस मेकर एंड आवर हार्ट इज नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट और 72 टाइम्स एवरेज।
जब हमारे ये जितना वर्ग धड़कता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि 1 मिनट में धड़कता है, लेकिन कहते हैं 72 टाइम्स, तो एवरेज ले लिया जाता है, ठीक ना। तो ये होता है, ये कुछ नहीं है। एक बार मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ शुरू से। ये हार्ट है, ठीक, पूरा समझिएगा, पूरा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये हार्ट है, ये हार्ट में डबल लेयर होती है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल जाती है अरोटा के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल जाती है प्लूमनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक। ये मैं बता दिया। फिर कह रहा है कि मेन ये तो डबल मेम्ब्रेन होता है पेरिकार्डियम, इसमें फ्लूइड होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। यहाँ पे बाइकास्पिड होती है, यहाँ पे ट्राइकास्पिड होती है। बाइकास्पिड एक नाम और है, मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये जो मोटा यहाँ पे जो सेप्टम है, आर्ट्रिया को जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, उस सेप्टा का नाम क्या है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स करता है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम वो मोटा होता है, और आर्ट्रियल वाला होता है जो कि पतला होता है। फिर क्या, इसको मोटा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि इसको पंप करके पूरा शरीर में पहुंचाना होता है। फिर बात यहाँ पे आ गई कि ये क्या है, ऐसे साइन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि 70 to 75 टाइम्स होती है। उसी को रिदमिक कंट्रोल लाइव करते हैं, और पेसमेकर भी उसी को कहा जाता है, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये ट्राइकास्पिड होता है, और ये जो यहाँ पे फिर एवी नोट पाया जाता है, राइट आर्टरियम के राइट साइड, राइट आर्टरियम के नीचे लेफ्ट साइड में पाई जाती है। क्या, एवी नोट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोट कहते हैं। वो ट्राइकास्पिड होती है। और इसको जो दोनों का जोड़ता है उसको एवी बंडल कह देते हैं। और फिर वहाँ से जो है नीचे चली जाती है, ये पूरे में फैले हुए रहते हैं, ये पूरे में फैल जाते हैं। कहाँ गए रे, यहाँ ये पूरे में फैले हुए रहते हैं, ये नहीं समझिएगा खाली वहीं पर रहता है, ये पूरे में फैले हुए रहते हैं। इस तरीके से पूरे में ये पुरकुंजे फाइबर हो गया, बस ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। गते गते देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, कितना इजी चैप्टर था, हमारे हार्ट को इतना आसान में ले लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को देख रहे हैं कितना फंक्शन इतना ही इसी में समझना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। आगे देखेंगे फिर कार्डिक साइकिल, अब ये कैसे वर्क करती है, कार्डिक साइकिल में मैं देखूंगा कैसे वर्क करती है, वो मैं देखूंगा।